विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगी। जानिए इस समिट को लेकर भारत की क्या कुछ तैयारियां हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करने जा रहा है। वैसे तो पूरे भारत में G20 को बैठकें अलग अलग राज्यों में हुई है। इस बैठक के बाद भारत 1 दिसंबर 2023 को G20 देशों की आधिकारिक अध्यक्षता इंडोनेशिया से लेगा। अगले 1 साल उसकी अध्यक्षता में G20 देशों की प्रगति रूपरेखा तैयार होगी। G20 में 19 शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 समूह समिट का विचार 1999 में आया था, जब इन समूह देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था और वित्तीय मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच पर आए थे। यहाँ यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। शुरुआत में यहाँ वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया। इसके बाद उसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। G20 में ये है देश शामिल: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। दोनों ट्रैक के अंदर कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह हर अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा पूरे साल के दौरान हुई वार्ताओं का परिवीक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडे पर चर्चा करते हैं। G20 का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। इसमें शामिल देशों की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% है। क्या है G20 के एजेंडे में इस बार? G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन करता है। इस बार इसमें 2 ट्रैक शामिल हैं, पहला वित्त और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने किया, वहीं शेरपा ट्रैक को शेरपाओं ने लीड किया। यहाँ वित्त ट्रैक के बाद होता है। इसके अलावा अन्य समूह भी इस बार शामिल थे। यहाँ नागरिक समाज, सांसदों, थिंक टैंक, व्यापारियों, शोधकर्ताओं, युवाओं, श्रमिकों और महिलाओं को G20 सदस्य देशों में लाती है। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी ऐसी: दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसलिए राजधानी में 8 से लेकर 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन 3 दिनों तक स्कूल, कॉलेजों से लेकर ऑफिसों में भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा VIP मूवमेंट वाले स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। दिल्ली में रहने वालों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी अलग से मुहैया कराई जाएगी। शॉपिंग मॉल भी रहेंगे बंद, बसों को किया जाएगा डाइवर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के चलते शॉपिंग मॉल और मार्केट भी बंद रहेंगे। DTTC की बसों को भी दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरस्टेट बसों को भी बाहरी इलाकों में रोक दिया जाएगा। यूपी की तरफ से आने वाली बसों को सराय काले खां, गाजीपुर और आनंद विहार पर ही रोक दिया जाएगा, जबकि गुड़गांव की तरफ से हरियाणा, राजस्थान से आने वाली बसों को रजौकरी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा या फिर महरौली की तरफ भेज दिया जाएगा।